अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें इस घर में मेरी दुल्हन बनकर आते हुए देखा है, तुम्हारी मांग के इस सिंदूर को देखा है। भले ही ये सिंदूर मेरे नाम का नहीं है, लेकिन समाज यही समझता है कि मैंने इसे अपने हाथों से तुम्हारी मांग में भरा है। अब तुम भले ही लोगों से कुछ भी कहो, लेकिन कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस समाज को कहूंगा सुमन झूठ बोल रही है। ये शादी असली है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता ना कि आप अपने वादे से ऐसे मुकर जाएंगे, तो हम आपके साथ ये शादी का नाटक कभी नहीं करते। अगर आप अपने उस रात के दिए हुए वचनों को भूल गए हैं, तो हमें भी हमारा वचन तोड़ते ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम अभी और इसी वक्त ये घर और ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। रुक जाओ सुमन, मैं शायद गलत रास्ते पर चल पड़ा। सुबह के वाकये ने मेरी सोचने और समझने की शक्ति को छीन लिया है। मुझे माफ कर दो सुमन, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपकी परवाह हमारी खुशियों से बढ़कर ही होगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमेशा दूसरे नंबर पर आएगी, और उस दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आने के लिए आपकी मांग में किसी और का सिंदूर होना जरूरी है। हमारे भविष्य का फैसला आपके हाथ में है सुमन। हेलो, हम सुमन बोल रहे हैं। हमें इसी समय आपसे मिलना है। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? हाँ, हमें आपका ये प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। लोगों की नजरों में हम पति पत्नी होंगे, पर वास्तव में नहीं। हम अपने हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरेंगे और अपने गले में मंगलसूत्र पहनेंगे। मैं कुछ समझा नहीं सुमन, इस तरह की शादी का क्या मतलब है? आपने ही कहा था ना कि आपको पत्नी नहीं, अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपनी माँ के लिए एक बहू चाहिए। हम वचन देते हैं, हम जीवन भर आपके बच्चों की माँ, कि माँ की एक बहुत अच्छी बहू बनकर रहेंगे। मगर हम एक पत्नी का फर्ज कभी नहीं निभा पाएंगे। कहीं क्या आपको हमारा ये प्रस्ताव मंजूर है? मंजूर। पर क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम ऐसा खेल क्यों खेल रही हो? ये खेल नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण कार्तिक जी और नंदिनी जी की शादी में कोई भी रुकावट आए। ठीक है, इस नाटक में मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। लेकिन पहले आपको एक वादा करना पड़ेगा। आप कभी भी हमें पत्नी धर्म निभाने पर मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है सुमन, वैसे भी दूसरी शादी करने के पीछे मेरा मकसद यही था कि मेरे बच्चों को माँ मिल जाए और मेरी माँ का ख्याल रखने वाली बहू।
कैसी शर्त? नहीं मानता मैं किसी भी शर्त को। अगर मैं तुमसे पत्नी धर्म निभाने को कहूंगा तो ये दुनिया मेरा ही साथ देगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लीजिए, पहला निमंत्रण पत्र गणपति जी को तो दे दिया। अब जो है बाकी के सब कार्ड जल्दी जल्दी सब लोगों को बांटने पड़ेंगे। जी। हाँ, दामाद जी और देवेंद्र, ये जिम्मेदारी तुम दोनों की हुई। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, समय के पहले सारे कार्ड बट जाएंगे। बेटा देवेंद्र, बेटा मैं चाहता हूं कि एक कार्ड प्रभु दयाल के घर पे भिजवा दिया जाए। हर शुभ काम में पूरे गांव को बुलाने की परंपरा है हमारे खानदान की। और बेटा मैं नहीं चाहता इस एक छोटी सी घटना की वजह से उस परंपरा को तोड़ा जाए। उस धोखेबाज को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। उसने ना सिर्फ हमारी दोस्ती को बल्कि इंसानियत को भी कलंकित किया है। और आप उस आदमी को घर में बुलाना चाहते हैं जिसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है। देखो बेटा, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ है सुमन की मर्जी से हुआ है। मैं समझता हूं पुरानी बातों को भूलकर हमें इस नए संबंध को स्वीकार करना चाहिए। शादी ब्याह तो मेल मिलाप का सबसे बड़ा मौका होता है। अगर आज हमने इस मौके को गवा दिया तो फिर ये दूरियां कभी घटेंगी नहीं। बाबूजी, ये दूरियां मिटा के होगा क्या? तो दूरियां बढ़ाने में क्या रखा है बेटा? देखो, हमारे परिवार के परंपरा और शिष्टाचार दोनों के मुताबिक मुझे लगता है उन्हें बुलाना चाहिए। और प्रभु दयाल और सुमन दोनों को इस बात का विश्वास दिलाएं कि हमारे मन में उन लोगों के लिए कोई मैल नहीं है। मुझे जो ठीक लगता है मैंने कह दिया है, बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी है। देवेंद्र, बेटा तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुरानी बातों को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है। हाँ कादम्बरी, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। अब हमारे घर में जो आएगी वो हमारी सुमन नहीं होगी, वो तो प्रभुदयाल की पत्नी होगी। और जैसे बाकी के गांव वाले आएंगे वैसे वो भी आ जाएगी। और क्या? दादाजी, मैं चली जाऊं कार्ड देने के लिए? तुम चली जाओ।